Dear students, in this video we cover the remaining part of previous topic, the fundamental units. अब देखिए हमारी अगली मूल राशि कौन सी है? ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है कि हम किसी भी प्रकाशिक स्रोत से, प्रकाशिक स्रोत का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है। जैसे ये बल्ब है, बल्ब से हमें प्रकाश मिलता है। जैसे ये दीपक है तो दीपक से हमें प्रकाश मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे और भी प्रकाशिक स्रोत हैं, जैसे कैंडल है, टॉर्च है, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। इन सब से हमें लाइट मिलती है। तो इस बल्ब से हमें जितनी भी लाइट मिलेगी, इस बल्ब से हमें जितना भी प्रकाश मिलेगा, अगर हम उसे मापें तो वही क्या होगी? इसकी ज्योति तीव्रता होगी, वही इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी। और इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला। इसे किस में मापेंगे? कैंडेला में। जैसे आप देख सकते हैं कि इस दीपक से जितनी भी लाइट मिल रही है, जितना भी प्रकाश मिल रहा है, अगर हम उसे मापें तो वही क्या हो जाएगी? उसकी ज्योति तीव्रता। और इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला। इसे किस में मापेंगे? कैंडेला में। अब देखिए लास्ट मूल राशि क्या है? पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो पदार्थ की मात्रा क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज किससे, जैसे कोई भी चीज है, जैसे ये मान लीजिए ये स्केच है, तो ये किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी है। और कोई भी चीज है वो छोटे छोटे, कोई भी पदार्थ वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे ये एक बॉल देख सकते हैं आप, ये एक दीवार है, तो ये एक एक करके ये ईंटों से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह से कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। देखिए कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये जो छोटे छोटे कण हैं, इन्हीं कणों की जो मात्रा, इन्हीं कणों को हम माप लेंगे कितने कण हैं, तो यही इन कणों की मात्रा क्या कहलाती है? पदार्थ की मात्रा। और इसका मात्रक क्या होता है? मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। अब देखिए एक बार फिर से मूल राशियों को रिकॉल कर लेते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। देखिए मीटर को शॉर्ट में एम भी लिखते हैं और किलोग्राम को शॉर्ट में केजी भी लिखते हैं। तो इन सब की शॉर्ट फॉर्म्स भी लिख दिए हैं कि इन्हें शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। और एम्पियर को AMP भी लिखते हैं शॉर्ट में। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते थे, वैसे ही व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे व्युत्पन्न राशि मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक भी मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। अब देखिए हमने व्युत्पन्न राशि का एक एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप इस टेबल को देखिए, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी लंबाई को माप लेंगे। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसी तरह से इसकी चौड़ाई को माप लेंगे। और चौड़ाई भी क्या है? एक तरह की लंबाई ही है। ये हमने लंबाई माप ली मीटर में। और ये देखिए ये चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या है? एक तरह की लंबाई ही है, एक तरह की दूरी ही है। तो उसे भी किस में मापेंगे? मीटर में। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का गुणा मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब एक बार इसे फिर से देख लीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसका मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और ये चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई है, हमने आपको अभी बताया है। तो इसके लिए भी मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर और मीटर का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग, तो इसे मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी बोलते हैं। अब इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब एक बार इसे फिर से देख लीजिए। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है और इसका मात्रक हमने निकाल लिया। क्या निकल के आया है? मीटर स्क्वायर। लेकिन ये कैसे निकल के आया? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, आपको पता है कि लंबाई कैसी राशि है? मूल राशि है। तो देखिए, तो मूल राशि का मात्रक जब हमने यूज किया है, यहाँ पे लंबाई का मात्रक मीटर, यहाँ पे चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो जब हमने मूल राशि का मात्रक यहाँ पे यूज किया है तभी हमें व्युत्पन्न राशि का मात्रक मिला है। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया यहाँ पे कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से हमें प्राप्त होंगे। अब इससे आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।